ना। तो इसलिए जीव चराचर जाचत जे ही, चराचर जितने जीव हैं वो सभी इस मानव शरीर की ही याचना करते हैं, है ना। आगे कहते हैं, नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। ये कैसा है? नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी। मानव शरीर नरक, स्वर्ग और अपवर्ग, अपवर्ग अर्थात मोक्ष, मुक्ति, ये तीनों ही देने वाला है, तीनों को दे सकता है। इसके अतिरिक्त ज्ञान विराग भगति शुभ देनी, इसके अतिरिक्त भगवान का ज्ञान इस शरीर से हो जाएगा, संसार से वैराग्य भी इस शरीर से ही हो जाएगा, और भगवान की जो श्रेष्ठ भक्ति है, भगवान की जो विशुद्ध प्रेम भक्ति है, वो भी इस शरीर से ही हो जाएगी। जैसे कोई बड़ा जंक्शन हो, जैसे मान लीजिए नई दिल्ली का जंक्शन है, ठीक है, अलग अलग दिशाओं में गाड़ियां जाती हैं। उसी प्रकार ये जो मानव शरीर है ना, ये जितनी योनियां हैं, उन सब योनियों के लिए एक बीच में जंक्शन पॉइंट है, जहां से सब आके मिलती हैं और सब यहीं से निकलती हैं। यहां से जहां चाहे वहां चले जाओ, यहां से सब जगह आपकी गति है, लेकिन सब जगह से इसकी गति नहीं है। ये जंक्शन ऐसा है कि यहां से एक ही दिशा में जाती है गाड़ी, लौट के नहीं आती है। यहां से जा तो सकते हो, लौट के नहीं आओगे या लौट के आओगे, ये कोई गारंटी नहीं है। ये तो तभी हो सकता है जब कबहू करी करुणा नल देही, देत ईश्वर हुई तू सने, ये तब हो सकता है। लेकिन यहां से जहां चाहे वहां जा सकते हो। वास्तव में यही शरीर की महिमा है। नरक स्वर्ग अपवर्ग निश्रेणी। अब जब महिमा की बात आई तो भाई सबसे पहले क्या कहा? नरक, नरकों में जा सकते हो। अब इस शरीर से नरकों में जाना, इसकी महिमा है कि इसकी निंदा है? ये तो निंदा हुई। तो वास्तव में निंदा नहीं है। समझाने का तात्पर्य बस इतना है कि मानव शरीर ऐसा है कि यहाँ से ऊंची स्थिति और नीची से नीची स्थिति दोनों ही यहाँ से प्राप्त की जा सकती है। वास्तव में ये इस शरीर की महिमा है ना। महिमा है इस शरीर का सदुपयोग करने की, इस शरीर का उपयोग कैसे किया जाए। इसका उपयोग सही प्रकार से किया जाएगा तो भगवान की श्रेष्ठ भक्ति मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी, वैराग्य मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। ऐसी कोई चीज नहीं है जो मानव शरीर से ना मिल सके। तो सबसे पहले तो ये बात अपना संकल्प या एक बात अपने ध्यान में हमेशा स्मरण करने की है कि भाई अब मानव शरीर मिल गया है तो सबसे बड़ी सावधानी तो भाई ये बरतनी है कि अब हमें नरकों में तो कम से कम नहीं जाना है। प्रयास कम से कम इतना तो है कि अब नरक में तो ना जाना हो। 84 लाख जो योनियां हैं उनमें ना जाना पड़े। भाई नीच योनि में क्यों जाएं, है ना। प्राप्त कैसे होंगी नीच योनियां? चोरी करने से, हत्या करने से, व्यभिचार करने से, है ना, पर स्त्री पर पुरुष का संग करने से, हिंसा करने से, जो अभक्ष हैं उनका भक्षण करने से, शराब, मीट, मछली, अंडा, इन सब जो अभक्ष पदार्थ हैं इनका भक्षण करने से, जो निषिद्ध कार्य कहे गए हैं उन कार्य को करने से, उन सबको करने से जीव की गति नरक की ओर हो जाती है। अब भगवान ने मानव शरीर दे दिया और ये भी कहा कि साधन धाम मोक्ष कई द्वारा, ये सबका द्वार है, यहां से सब जगह गति है। तो भगवान ने सबसे पहले तो बड़ा सुंदर अवसर दिया कि जिस शरीर को देवता भी प्राप्त नहीं कर पाए उस शरीर को भी हमें दिया। सभी योनियों में जो सर्वश्रेष्ठ शरीर है वो हमें दिया। तो सभी योनियों में सबसे ऊंचा स्थान तो भगवान ने दे दिया सबसे पहले इसी जीवन में ना। अब जब तक ये शरीर हमारे पास है हमें चाहिए कि भाई सबसे पहले तो उसका लाभ ले लो। इसका सबसे पहले तो उसका लाभ ले लो। जैसे किसी को कोई बढ़िया चीज मिल जाए ना, कोई बढ़िया सामान मिल जाए, जैसे उदाहरण के रूप में कहा जाता है कि भाई किसी को पास पत्थर मिल जाए, है ना।
अब पास पत्थर मिल जाए तो भाई क्या हो कि जितना शीघ्र से शीघ्र हो उसे लोहे से छुआ देना चाहिए। छुआने से क्या होगा, लोहा स्वर्ण हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। अब कोई उस पत्थर से बैठ के चटनी पीसने लगे तो उसका क्या लाभ हुआ, या उस पत्थर से अपना सर ही फोड़ ले तो भाई उस पत्थर का क्या लाभ हुआ। इसी प्रकार अब मानव शरीर मिल गया, अब इस शरीर को प्राप्त करके पाप करना, अन्याय करना, दुराचार करना, नरक की प्राप्ति कर लेना, ये तो है अपना सिर फोड़ लेना, अपना सिर फोड़ लिया। और इस शरीर को प्राप्त करके अरे नहीं, संसार में कितने बढ़िया बढ़िया भोग हैं, कितने बढ़िया बढ़िया पदार्थ हैं, ये सब विचार करना, ये है उस पत्थर से चटनी पीसना। सदुपयोग अभी भी नहीं हुआ पास पत्थर का। आप एक बार विचार करके देखिए कि भाई भोग आपको कहाँ नहीं मिले और आगे आपको कहाँ नहीं मिलेंगे। भोग आपको आगे कहाँ नहीं मिलेंगे, सब जगह मिलेंगे, क्योंकि एक ये योनि तो ऐसी है जो कर्म योनि है, लेकिन बाकी जितनी योनियाँ आगे तुम्हें प्राप्त होंगी अपने कर्मों के अनुसार, है ना, तो वो सब योनियाँ तो भोग योनियाँ हैं। भोग आपको कहाँ नहीं मिलेगा। मनुष्य जीवन में, अपने सामान्य जीवन में कितनी संतान पैदा करता है, कितने बच्चों का पालन पोषण करता है, 2, 3, 4। आज के समय में 4 बहुत है, 4 से ज़्यादा कोई नहीं करता। कोई बेला निकल गया तो 5 कर लिया, नहीं करता। अब उसकी जगह पशुओं को देख लो, है ना, सुअर, वल्हा, एक बार में 10 से 12 बच्चे निश्चित है। तुमने 2 कर लिए, कौन सा बड़ा काम कर लिया, कौन सा बड़ा काम कर लिया। तुमने धन कमा लिया, कौन सा बड़ा काम कर लिया, कौन सी बड़ी बात हो गई। ऐशो आराम में अपना जीवन बिताना चाहते हो, ऐशो आराम में सुख समझते हो, है ना। आप लोगों ने देखा होगा कई जो वीआईपी लोग होते हैं ना, वो अपने घर में कुत्ता पालते हैं। अब कुत्ता एसी कमरे में रहता है, बाहर जाता है तो भी एसी गाड़ी में जाता है ना, बढ़िया से बढ़िया ब्रांडेड बिस्किट खाने को मिलते हैं, बढ़िया से बढ़िया उसके लिए जानवरों का मांस लेके आया जाता है, कुत्ता खाएगा। तो भाग्य तो है, तो भाग्य में है तो सुख सुविधा आराम तो कुत्ते को भी मिल जाता है। तो फिर मानव शरीर को प्राप्त करके हमारे लिए बाकी क्या रह गया जिसके लिए मानव शरीर को नष्ट किया जाए। भोगों को भोगने में, संसार से सुख लेने में, धन को कमाने में, दूसरों से झूठ बोलने में, स्वार्थ, लोभ, लालच में अपना समय व्यर्थ करने में, ये सब तो केवल मानव शरीर को बर्बाद करना है। जो समय हमें निश्चित मिला है केवल उस समय को नष्ट करना है, और उल्टा झूठ कर बोल के, कपट करके, बेईमानी करके, स्वार्थ करके नरकों का टिकट और बुक हो जाता है। नरक में बिल्कुल सीट का समझ लीजिए रिजर्वेशन अपने नाम से हो गया कि भाई इसको तो आना ही आना है। इतना ऊंचा मानव शरीर प्राप्त करके यदि हमारी गति नरकों में हो, नीच योनि में हो, है ना, तो ये कितने बड़े शर्म की बात है ना। इसीलिए बहुत सावधान रहना है, नीचे से नीचे काम नहीं करना है। इस शरीर से हमें ऊंचे से ऊंचा जो कार्य हो सकता है वो करना है। एक मानव शरीर में हम लोग जितना पाप करते हैं उसको 84 लाख योनियों तक भोगना पड़ता है। सतयुग निकल जाता है, त्रेता निकल जाता है, द्वापर निकल जाता है, कलयुग निकल जाता है, चारों युग बीत जाते हैं, है ना। लेकिन 84 लाख योनियां भोगते भोगते, नरकों के कुंड में बार बार सजा भोगते भोगते, है ना, ये जो मानव शरीर में किए हुए जो पाप है ना, ये फिर भी बाकी रह जाते हैं, ये फिर भी नष्ट नहीं होते। पूरी चतुर्युगी बीत गई, 84 लाख योनिया में जन्म लेते लेते, मरते मरते समय व्यतीत हो गया, 28 प्रकार के नरकों में सजा व्यतीत हो गई, कहीं 10,000 वर्ष पड़े हुए सजा भोग ही रहे हैं, है ना। लेकिन ये जो एक शरीर से जितने पाप बन जाते हैं ना, वो पाप नष्ट नहीं होते हैं। अब पाप भोगते 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 भगवान को एक दिन आ गई दया, भगवान को बड़ी दया आ गई। भाई है तो सब उनकी संताना, अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोरी बराबर दया।
ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखदासी। हैं तो कहीं ना कहीं भगवान के ही अनुचर, हैं तो कहीं ना कहीं भगवान के ही अंश, हैं तो कहीं ना कहीं उनकी ही संतान ना, तो दया आना कृपा आना स्वाभाविक है। तो एक दिन आगे भगवान को दया, तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने उस जन्म मृत्यु के चक्र से निकाल करके, जन्म मृत्यु के चक्र से निकाल करके मानव शरीर दे दिया, है ना। और जितने पाप बचे थे भोगने के लिए, जितने पुण्य बचे थे, उन सब से इस शरीर की रचना कर दी कि इतने अब इस जीवन में दुख भोग लेगा, इतने जीवन में सुख भोग लेगा, लेकिन अवसर दे दिया। सुख और दुख जितने थे आगे योनियों में भोगने के लिए, जैसे अगले जन्म में मान लीजिए आप कुत्ता बन जाते, घोड़ा बन जाते, गधा बन जाते, हाथी बन जाते, तो उन योनियों में जितने आपके सुख और दुख भोगने के लिए बचे थे, उन सुख और दुख को मिलाकर इस मानव शरीर को बना दिया गया कि इतनी आयु में इतना दुख मिल जाएगा, इतनी आयु में इतना सुख मिल जाएगा। लेकिन वो कार्य जो इस योनि में हो सकता था, वो उन योनियों में नहीं हो सकता था ना। तो कबहु करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु स्नेहि। सुख और दुख देना भगवान की कृपा नहीं, वो सुख और दुख जो तुम्हें आगे ना जाने कितनी योनियों में भोगना पड़ता, उस सुख और दुख को मिलाकर भगवान ने ये शरीर बनाया और इस शरीर को तुम्हें दिया। ये उनकी कृपा है। सुख और दुख तो वही रहा, लेकिन इस शरीर को देकर एक अवसर तुमको दे दिया कि भाई भगवान की प्राप्ति कर लो, अब तो सुधर जाओ, अब तो समझ जाओ, है ना। अब मानव शरीर की प्राप्ति हो गई, है ना। अब मानव शरीर की प्राप्ति होने के बाद जो भगवान ने हम पर विश्वास किया, जो भगवान ने सोचा कि चलो इसको एक बार मानव शरीर देते हैं, जो भगवान ने हमें विश्वास किया, एक अवसर दिया, उस शरीर को प्राप्त करके हम फिर से क्या कर लें, फिर से नरकों में जाने की तैयारी कर लें, फिर से महान दुखों की तैयारी कर लें। तो अब भगवान ने जो हमें एक विश्वास करके शरीर दिया है, इसको क्या कहा जाएगा, भगवान के साथ विश्वासघात, यही तो कहा जाएगा ना, भगवान के साथ विश्वासघात। आज के समय में मानव शरीर को केवल एक मनोरंजन का साधन समझा जाता है कि मानव शरीर है, इंसान है, तो जितना सुख भोग है, जितना हमारे मनोरंजन के साधन हैं, बस वो हम कर लें। देखो भाई, आपको खाने में क्या पसंद है, रबड़ी, पेड़ा, रसगुल्ला, रसमलाई, है ना, आइसक्रीम, यही सब चीज़ तो है ना। और भी खाने में जो भी तुमको चीज़ें पसंद हो, मीठे में, नमकीन में, खट्टे में, कड़वे में, जो भी तुमको पसंद हो, तुमको उनसे जितना आनंद मिलता है, जितना उन वस्तुओं से जितना तुम्हें आनंद मिलता है, जितना तुम्हें रस मिलता है, उतना ही रस, उतना ही आनंद जब कुत्ते बन जाते हैं ना, तो उस सूखी हड्डी को चूसने में मिलता है। यदि 4 आदमी हो, है ना, 4 मनुष्य हो, और किसी के हाथ में एक रसगुल्ला हो, तो भले ही 3 का मन करेगा खाने का, रसगुल्ला खाने का मन कर रहा है, लेकिन वो छीनेगा नहीं, वो हाथ से छीनेगा नहीं, अरे लाओ हमें दो। मतलब उस रस में भी वो इतना डूबा हुआ नहीं है कि वो दूसरे से छीन ले, उस रस में भी उसको इतना आनंद नहीं है कि वो उसको दूसरे के हाथ से छीन ले। लेकिन कहीं एक सूखी हड्डी मिल जाए ना, तो 20 कुत्तों में लड़ाई हो जाती है कि अब ये रस किसे मिलेगा। समझ रहे ना। मतलब आपको जो आनंद मिलता है संसार में, उससे कई गुना आनंद कुत्ते को सूखी हड्डी में मिल जाता है, सूअर को विष्ठा खाने में मिल जाता है। हमारे तो आपके आनंद की तो कोई बात ही नहीं है। प्रहलाद जी जब भगवत धाम को चलने लगे, तो प्रहलाद जी ने भगवान से हाथ जोड़ के कहा कि भगवान, एक निवेदन है ना, आप जो हमारी पुरी है, जो हमारी प्रजा है, जो हमारी जनता है ना, आप इनको भी अपने धाम ले चलिए।
हमारी इच्छा है। तो भगवान ने कहा कि देखो प्रहलाद, ये तो बहुत मुश्किल है कि मैं सबको अपने साथ ले चलूं। भाई किसी का मन है, किसी का नहीं है, सब बात है ना। लेकिन चलो, जब तुम्हारी बात है, तुमने कहा है, तो इतना हम तुम्हारे लिए कर सकते हैं कि अपने तुम राज्य में चले जाओ, और जो भी भगवान के धाम जाना चाहे, जो भी मेरे धाम जाना चाहे, उसे तुम ले आओ, उसे मैं तुम्हारे साथ ले चलूंगा। प्रहलाद जी को बात ठीक लगी कि हाँ, बात तो ठीक है, क्या पता कि किसी की इच्छा ना हो, जबरदस्ती क्यों ले जाए। प्रहलाद जी गए, पूरे राज्य में घूम लिए। कोई चलेगा भैया भगवत धाम, भगवान लेने आए हैं। किसी ने कोई काम बता दिया, अरे हमारी लड़की का भी विवाह बाकी है, अरे हमारा भाई बच्चा अभी पढ़ाई कर रहा है, अभी सेटल नहीं हुआ है ना। कोई कह रहा है अरे अभी तो हमारे खेत में भी धान कटे नहीं है। सबने अपने अपना काम बता दिया। तो प्रहलाद जी निराश हो गए। तो वापसी में प्रहलाद जी ने एक सूअर को देखा। प्रहलाद जी ने सोचा कि इसके जीवन में क्या है, इसके जीवन में इसको क्या आनंद है। नाली में पड़ा हुआ है, नाली में तो देखते हैं ना अपने, सूअर कहाँ रहते हैं, नाली में पड़े रहते हैं, कीचड़ में, गंदगी में पड़े रहते हैं, गंदगी में पड़ा रहता है, इसको क्या आनंद है। विष्ठा खाता है, मलमूत्र खाता है, इसको क्या आनंद है। प्रहलाद जी ने सोचा चलो कोई बात नहीं, जब भगवान से कहा है तो कम से कम इसको तो ले ही चलते हैं, ये तो चल ही देगा। तो प्रहलाद जी ने उससे कहा कि भगवत धाम चलना है और हमने भगवान से कहा है, तो आप हमारे साथ चलो। तो सूअर ने कहा कि भगवत धाम चलना है, ठीक है हम चलेंगे, लेकिन एक हमारी शर्त है। प्रहलाद जी ने कहा भाई क्या शर्त है तुम्हारी। तो उसने कहा कि भगवत धाम तो हम चलेंगे, लेकिन वहां हमें ये विष्ठा खाने को मिलेगी। प्रहलाद जी ने माथा पकड़ लिया, बोले महाराज ये तो नहीं मिलेगी। बोले महाराज ये नहीं मिलेगी तो महाराज फिर तो हम अब तो फिर तो हम नहीं जाएंगे इसको छोड़कर। इसको छोड़ के महाराज अरे कितना रस है इसमें। तो ये स्थिति देखिए पशु योनि में है। जो स्थिति पशु योनि में है वही स्थिति मनुष्य योनि में है। आज मनुष्य के पास भी इतनी काम है, इतनी बातें हैं, है ना, इतने दुनिया भर के भोग हैं, वो भी नहीं चाहता भगवत धाम जाए। पशु योनि में और मनुष्य योनि में अंतर कहाँ रहा। जैसे लोग धाम में जाते हैं, किसी भी धाम में चले गए, भाई धाम में क्यों जाते हैं, तीर्थों में जाओ, स्नान करो, है ना, भगवान का दर्शन करो। वहाँ जो संत महात्मा हैं उनके आश्रमों में जाओ, उनका दर्शन करो। जहाँ कथा कीर्तन सत्संग चल रहा हो वहाँ जाके बैठो, समय का ज़्यादा से ज़्यादा जो है सदुपयोग करो, है ना। भगवान का प्रेम कैसे प्राप्त हो जाके संतों से पूछो, इसलिए तीर्थ। अब क्या है, लोग क्या करते हैं, तीर्थों में चले गए, तीर्थों में जाके ऐसा नहीं मंदिर में भगवान का दर्शन नहीं करते, मंदिर में गए भगवान का दर्शन कर लिया, लाइन में भैया छोटी थी ठीक है दर्शन। अब क्या करें, अब क्या करें, अच्छा देखते हैं आसपास कोई घूमने की जगह है क्या, तुरंत गूगल किया जगन्नाथपुरी के आसपास घूमने की कौन कौन सी जगह हैं, द्वारकापुरी के आसपास घूमने की कौन कौन सी जगह हैं। अब जगह आ गई, ये पार्क, ये झरना, ये मॉल, क्या करें, समय बहुत है, चलो कहीं घूमने चलते हैं। अब भाई धाम में भी आने के बाद, है ना, नाटक देखो, सिनेमा देखो, मॉल देखो, बाजार देखो, तो भाई यहाँ क्यों आए, तुम्हारे शहर में भी तो ये सब है, वहीं देख लेते। भाई ये तो तीर्थ स्थल है ना, यहाँ भगवान का दर्शन करो, यहाँ कीर्तन होता है, यहाँ भगवान की कथा होती है, उसे सुनो, है ना। जैसे धाम में आए हो तो उसका लाभ लो, उसी प्रकार अब इस समय मानव शरीर में आए हो तो मानव शरीर में आए हो तो इसका लाभ लो, हैं, जो विशेष लाभ है वो लो। लेकिन फिर यहाँ वही काम, यहाँ पे भी वही काम जो पशु पक्षी थे तब भी करते थे, वही खाना पीना, वही बाल बच्चे पैदा करना। अरे तो भैया ये काम तो जब कुत्ते थे तब भी कर लिया था, सूअर थे तब भी कर लिया था, गधे थे तो भी कर लिया था, जब कौआ थे तो भी कर लिया था, तब भी तो कर लिया था, तब कौन सा बाकी रहा था, तब भी तो वही काम किया था। तो क्या इन सब चीज़ों के लिए ही मानव शरीर में फिर आए हो? भाई मानव शरीर में फिर इन्हीं चीज़ों के लिए थोड़ी आए हो। ये मानव शरीर क्यों खराब कर रहे हो?
ये शरीर क्यों प्राप्त हुआ? कभी विचार किया? भगवान ने बड़ी कृपा करके ये मानव शरीर दिया है, तो इस शरीर से जो लाभ हो सकता है वो लो, है ना, जो दूसरे शरीर में तुमको नहीं होगा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुदुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। ये बड़े भाग्य से मिला है, ये देवताओं को दुर्लभ है ना, ये देवताओं को दुर्लभ है। जैसे मनुष्य शरीर दुर्लभ है ना, वैसे ही कलयुग भी दुर्लभ है। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिना ही प्रयास। ये कलिकाल की महिमा है। तो जैसे मानव शरीर दुर्लभ है ना, उसी प्रकार कलिकाल भी दुर्लभ है। कलिकाल में थोड़े ही भजन से काम हो जाता है। जैसा मौका, जैसा अवसर कलयुग में मिलता है ना, वैसा मौका, वैसा अवसर अन्य युग में नहीं मिलता। ऐसे कलयुग में भगवान की प्राप्ति का अवसर मिला है ना। अब इतना सुंदर अवसर, इतना बढ़िया शरीर, इतना बढ़िया समय भगवान ने दे दिया, और यहाँ पे आने के बाद ही वही स्थिति, भोग में लग गए, पाप में लग गए, अन्याय में लग गए, झूठ कपट बेईमानी जालसाजी स्वार्थ सब इसी में लग गए। तो भाई ऐसे से कामों में लग जाए तो मनुष्य शरीर को प्राप्त करके क्या लाभ? ये तो गलती है ना। तो निश्चय कीजिए कि जो समय नष्ट हो गया, अब भाई अब जो गलती हुई सो गलती हुई, जो समय नष्ट हो गया सो हो गया, है ना। भगवान भी कहते ना कि भाई एक बार जो कह दे ठीक है, जो प्रभु गलती हुई सो हुई, अब क्षमा करे। जो गलती सो हुई, अब प्रभु क्षमा करो, अब केवल आपके शरण में है, अब केवल आपके भक्त है। तो भगवान ही कहते हैं कि ठीक है भाई, यदि ऐसी बात है तो अहम तो सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, तो ठीक है, मैं तुम्हें पवित्र कर दूंगा। यदि ऐसी बात है, यदि तुम्हें वास्तव में अपने पाप पे पछतावा है, तो मैं तुम्हें उन सब से पवित्र कर दूंगा, उन सब से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। कि जब पिछले पाप पुण्य थे वो तो तुम्हारे शरीर में बन गए, वो तो तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे। इस शरीर को भोगने में पिछले पाप पुण्य तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे। हाँ, इस शरीर से जो तुम्हारे पाप बने हैं, तो अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, उनसे मैं तुम्हें पवित्र कर दूंगा। ठीक है, तो अब तक जो हुआ सो हुआ, अब गलती नहीं होनी चाहिए, अब समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। अब विचार कर लो कि अब समय बर्बाद नहीं करना है, पाप नहीं करना है, अन्याय नहीं करना है, व्यर्थ में किसी से झूठ नहीं बोलना है, किसी से स्वार्थ नहीं करना है, किसी से अनर्गल वार्तालाप, किसी से जबरदस्ती द्वेष, ये सब नहीं करना है। प्रयास किसका है? बस जल्दी से जल्दी तत्व की प्राप्ति कैसे हो, है ना, कैसे भगवान के चरणों में प्रेम हो, बस यही लालसा, यही इच्छा है ना, बस ये हो जाए। क्यों? क्योंकि देखो भाई, आप सोचो मैं करोड़पति हो जाऊं, ये आपके बस की बात नहीं है। आप सोचो मेरे 10 मकान हो जाएं, 5 मकान हो जाएं, बढ़िया बढ़िया गाड़ियां घर के बाहर खड़ी हों, ये आपके सोचने से नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आप सोचो संसार में मेरा यश हो जाए, मान प्रतिष्ठा हो जाए, लोग मुझे जहाँ देखे दूर दूर तक सब मेरा ही नाम हो, सब मुझे पूजें, सब मुझे माने, मेरा सम्मान करें, तो आपके हाथ की बात है क्या? ये सब आपके बस की बात है? नहीं बस की बात है। लेकिन भगवान की प्राप्ति करना ही आपके बस की बात है। यहां पे जो मनुष्य है वो स्वतंत्र है, कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो परतंत्र हो कि भाई उसको नहीं होगी। क्योंकि वास्तव में तुम्हें इसी के लिए मानव शरीर मिला है, इसी एक काम के लिए मानव शरीर मिला है। इसलिए एक ये काम ऐसा है ना जो सबको सुलभ है, जिस काम में जितने हैं वो सब स्वतंत्र है ना। इसलिए निश्चय कर लो कि बस भाई आज से कोई पाप नहीं करेंगे, कोई अन्याय नहीं, बस भगवान की प्राप्ति, एक उद्देश्य है। जिससे कोई व्यापारी होता है ना, तो वो क्या होता है, वो इधर उधर खोजता है कि क्या ऐसा काम करूं कि मेरा व्यापार बढ़े, क्या ऐसा काम करूं कि मेरा धन व्यापार का विस्तार हो। तो जो भगवान की प्राप्ति करने वाला है ना, बस अब वो खोज में लगा रहे कि कहाँ से कोई अच्छे संत मिले, कहाँ से कोई अच्छे महात्मा मिले, जिनको सुनने को मिले, है ना, जिनको सुन के कुछ प्रेरणा मिले, जिनको सुन के हृदय में भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न हो, जिनको सुनकर हृदय में ये लालसा उत्पन्न हो कि नहीं भगवान की प्राप्ति करनी है,
कोई ऐसे मिल जाए तो उनसे पूछे कि भाई भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान के चरणों में प्रेम कैसे होगा, इस जीवन से मुक्ति कैसे होगी। और जिस दिन वो प्रेम, वो भाव, वो सत्य हो जाएगा ना, बस तभी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सो तेहि मिले ही न कछु संदेहु। जिसका जिस पर सत्य स्नेह हो जाता है ना, वो उसे मिलता ही मिलता है। ये संसार की बात नहीं है, संसार के लोगों की बात नहीं है। संसार में जिसका जिससे प्रेम होता है सब झूठ है, सब माया जनित है। लेकिन जीव का जो परमात्मा से प्रेम है ना, वो सत्य है। तो सो तेहि मिले ही न कछु संदेहु, वो मिलेंगे ही मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और समय अधिक हो रहा है, इसलिए आज के लिए विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।